बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में ये घर पे मैं मटर पनीर पुलाव ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इनको बनाना तो बहुत आसान है, साथ में ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए आज इन्हें ही बनाते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 1 कप बासमती चावल। वैसे आप यहाँ मीडियम क्वालिटी वाले चावल भी ले सकते हो, उससे भी पुलाव अच्छे बनते हैं। अब इन चावलों को हम एक बड़े बोल में डाल लेंगे और उसके बाद इस पे पानी डाल के बिल्कुल हल्के हाथों से इसे वॉश कर लेंगे। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसका जो पानी है बिल्कुल वाइट है, तो कम से कम 3 से 4 बार इसको अच्छे से आपने वॉश करना है, जब तक कि जो वाइट पानी है ना बिल्कुल ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। करीबन 4-5 बार वॉश करने के बाद अब इसमें हम दोबारा से पानी डालेंगे और इसे ढक कर करीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चावल थोड़े से फूल के नरम हो जाए। 25 मिनट रखने के बाद अब ये जो चावल है पहले के मुकाबले जो है आप देख सकते हो फूल गए हैं, थोड़े से अभी नरम भी हो गए हैं। तो अब हम एक बोल पर छन्नी रखेंगे और जितने भी ये चावल और पानी है उसमें डाल देंगे। अब बस जो चावल है ना इसको हम छन्नी में ही रहने देंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी भी हो तो वो भी निकल जाए। तो अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। अब इस घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ करीबन 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया और इनको इस तरीके से मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लिया। पनीर लेते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने पैकेट वाला पनीर लेना है, खुला पनीर बिल्कुल मत लेना, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा छींटे आपके ऊपर आएंगी, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। पैकेट वाला यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब पनीर डालने के साथ में ही इसमें हम 1 पिंच नमक ऐड कर देंगे, ताकि पनीर हल्के से नमकीन लगे खाने में। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो 1 पिंच, उससे जो पनीर है उसके अंदर कलर आ जाएगा। अभी आंच को हम मीडियम पे रखेंगे और इन पनीर को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इनके चारों तरफ एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर आपने ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इनको उल्ट पुल्ट नहीं करना है, नहीं तो जो पनीर है वो सॉफ्ट होके यहीं पे टूट जाएंगे। बीच बीच में बिल्कुल हल्के हाथों से आप इन्हें उलट पलट कर दे, ताकि जो पनीर है वो चारों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो पनीर पे अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे। निकालते समय आपने कड़छी को हल्का सा टेढ़ा करके पनीर को निकालना है, इससे जो इनके अंदर एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। अब इसके बाद हम ये जो बचा हुआ घी है इसी के अंदर 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा गर्म करने के साथ में ही इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग। यहाँ मैंने लिए है 3 हरी इलायची, उसको मैंने खोल के यूज किया है, 2 काली इलायची डाली है, साथ में ही 4 से 5 लौंग ली है और करीबन आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने साबुत काली मिर्च ली है। अगर आपको इस तरीके से साबुत काली मिर्च पसंद नहीं है तो आप इन्हें कूट के भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आधी छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हो। बस अब इन मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमें इस तरीके से थोड़ा सा लंबा लंबा कट करके ही ऐड करना है। बस प्याज को डालने के बाद मीडियम आंच पे हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि हल्का सा इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो बस आप ध्यान रखना इसको लगातार चलाते हुए ही भूनना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो प्याज है हल्का हल्का सा इनके ऊपर ब्राउन कलर अभी आ गया है, थोड़े ये श्रिंक हो गए हैं। तो अभी स्टेज पे एक बार आंच को आप बिल्कुल स्लो पे कर दो और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप मटर। तो मैंने यहाँ बिल्कुल फ्रेश वाली मटर यूज किया, आप चाहो तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हो। आधा कप गाजर डालेंगे, साथ में मैंने यहाँ 4 हरी मिर्ची लिया, इनमें चीरा लगा लिया ताकि पुलाव में हल्का सा तीखापन आए। वैसे आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इन सभी को हम मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसे हमें लगातार चलाते हुए ही भूनना है, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया और आपको पता ही अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना तो एक तरफ से सब्जियां जल जाएंगी। बस यहाँ पर हल्का सा इन सब्जियों का जो कच्चापन है वो खत्म करना है। इससे होगा ये कि जब आगे हम पुलाव के साथ इसमें इनको पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट कुक होंगी। तो करीबन 2 मिनट भूनने के बाद अभी आप देख रहे हो हल्की हल्की सी यहाँ सब्जियां भून गई है। तो अभी इस स्टेज पे इसमें हम डाल देंगे चावल जो अभी हमने छलनी में डाल के रखे हुए हैं। साथ में ही 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। वैसे नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से या कम या ज़्यादा डाल सकते हो। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और बस इन सारी चीज़ों को हम मीडियम आंच में बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि चावल जो है पहले से हमने सोक किए हुए हैं और अभी ये काफ़ी नरम हो गया है, तो बहुत आराम से आपने इनको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए ही इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब चावलों को हम सब्जियों और घी के साथ भूनते हैं ना तो पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और साथ में ही पुलाव की जो ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है। इससे पुलाव टूटते नहीं है और बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं।
अब बस 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। जी हाँ, दूध डालेंगे, इससे जो पुलाव है ना वो बिल्कुल खिले-खिले तो बनेंगे ही, साथ में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब जिस कप से आपने चावलों को नापा है उसी कप से आपने यहाँ पानी और दूध को ऐड करना है। अब 1 कप मैंने यहाँ दूध डाल दिया, उसके हिसाब से मैंने 1.5 कप यहाँ पानी ऐड किया, तो आप लगा लो 1 कप की मेजरमेंट से हमें 2.5 कप इसमें लिक्विड ऐड करना है। अगर आपको दूध नहीं डालना तो आप यहाँ 2.5 कप पानी ऐड कर देना। साथ में ही मैंने बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भी डाल दिया। इसकी जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से या कम या ज़्यादा डाल देना। और करीबन आधा मैंने यहाँ नींबू का रस ऐड किया है। नींबू के रस से हल्की सी खटास आएगी पुलाव के अंदर और साथ में ही जो चावल है वो बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे। बस अब इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद पहले तेज आंच पे एक इसमें कच्चा सा उबाल आने देंगे। अब जब पुलाव में इस तरीके से बढ़िया सा उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने आँच को बिल्कुल धीमे पे करना है और इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे आराम से कुक होने देना। आपने ध्यान रखना है कि कम से कम 20 से 22 मिनट इसको बिल्कुल भी आपने खोलना नहीं है और आँच आपने बिल्कुल धीमे ही रखनी है। तो करीबन 20 से 22 मिनट कुक करने के बाद ये हमारे बिल्कुल खिले-खिले पुलाव बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार इसको हम चेक भी कर लेंगे कि ये कच्चे तो नहीं है। तो उसके लिए पहले आप चावल को इस तरीके से मैश करके देखो, तो चावल जो है अच्छे से मैश होने चाहिए। अगर नहीं मैश होते हैं तो आप उसे ढककर फिर से 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लें। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए हैं और उसके बाद कढ़ाई की जो किनारे हैं उसकी तरफ से थोड़े से चावल उठाकर इसके ऊपर डाल देंगे ताकि चावलों की स्टीम की वजह से जो हमारे पनीर है वो थोड़ा सा कुक भी हो जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए, जिससे ये खाने में बिल्कुल भी चुई नहीं लगेगा। बस अभी आंच को हम बंद कर देंगे और इसे ढककर हम ऐसे ही 8-10 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि जो पुलाव है थोड़ा सा और खिल जाए और अगर कहीं पे चावल 5-10% कच्चा भी है तो वो भाप की वजह से कुक हो जाए। तो करीबन 8 से 10 मिनट के बाद ये हमारे मटर पनीर पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। सर्व करते समय आपने ध्यान रखना है कि किनारों से चावलों को निकालना है, इससे जो आपके चावल है बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे, एकदम खिले-खिले पुलाव निकलेंगे। तो आप देख ही सकते हो कितने बढ़िया हमारे पुलाव बनकर तैयार हुए, एकदम खिले-खिले पुलाव हैं, बिल्कुल भी मैश नहीं हुए चावल और एक-एक दाना बिल्कुल खिला-खिला बना है। तो इन पुलाव को आप रायता, दही, अचार, सॉस या फिर ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना इसको और साथ में अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।